आज आज की जो शब गुजरी है, जो सुबह सादिक का वक्त गुजरा है, तमाम रातें गुजरती रहती हैं, तमाम सुबह सादिक का वक्त गुजरता रहता है, और जो अभी का जो वक्त है बड़ा ही पुरखतर वक्त है, बड़ा ही प्यारा पुरनूर वक्त है, बहुत ही अच्छा वक्त है। ना जाने कितने वक्त ऐसे गुजर गए, लेकिन ये वक्त जो है उन तमाम वक्तों से अफजल है। ये टाइम जो है वो तमाम टाइमों से अफजल है। और उस वक्त का क्या कहना जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सादत हुई। अल्लाह अकबर। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व सादत हुई, वो वक्त तमाम वक्तों से अफजल वाला है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपको बताता जाऊं, ये बड़ी ही बरकत वाली महफिल है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो मेरे आका ने देखा कि अर्श के साए में, अर्श के नूर के साए में कुछ लोग गोताजन हैं। गोताजन तो समझते ही होंगे आप कि जब नहर चल रही हो लोग उसमें नहाते हैं, डूबते हैं। तो अर्श के नूर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गोताजन है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? क्या ये नबी हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये नबी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, तो क्या ये रसूल है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते, या रसूल अल्लाह, ये रसूल भी नहीं है। फिर मेरे आका पूछते हैं, जिब्राइल बताओ क्या ये कोई वली है? हजरत जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ना तो ये कोई नबी है, ना ये कोई रसूल है, ना कोई ये वली है, बल्कि ये तो वो लोग हैं जिनकी जुबान हमा वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहा करती थी। ये वो लोग हैं जिनने कभी अपने माँ बाप से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया, माँ बाप को गलत नहीं कहा। अल्लाह अकबर। क्या मकाम दिया जा रहा है किन लोगों को? उन लोगों को जिनकी जुबान अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के जिक्र से तर रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जुबान पर गलत अल्फाजों को नहीं लाते, वो अपनी जुबान पर गाली गलौज को नहीं लाते, वो अपनी जुबान पर फैशगोई को नहीं लाते, वो अपनी जुबान पर खुराफात बातों को नहीं लाते, बल्कि अपनी जुबान पर लाते हैं तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के जिक्र को लाते हैं। अपनी जुबान पर लाते हैं तो नेकियों का पैगाम देते हैं, अपनी जुबान के जरिए से भलाई का पैगाम देते हैं। और अल्लाह अकबर, उनकी जुबान अल्लाह के मुकद्दस कलाम से भी तर रहती है, अल्लाह के कलाम की भी तिलावत करते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। तो अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमा दिया कि वो लोग अर्श के नूर में गोताजन है, अर्श के नूर में गोताजन है। आज हमारे पास वक्त है कि अगर हमसे खताएं हो गई हैं तो अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी अल्लाह का हम पर कितना बड़ा फजल व करम है कि एक तो उसका और उसके महबूब के का जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र भी किस जगह पर? अल्लाह के घर में बैठकर जिक्र हो रहा है। बड़े खुश नसीब लोग हैं हम लोग जो इस महफिल में बैठे हुए हैं और इस महफिल में बैठकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत की खुशियां मना रहे हैं। और खुशियां मनाए क्यों ना भाई? जब एक काफिर खुशी मनाए तो अल्लाह उसके अज़ाब में कमी कर देता है। एक काफिर, अब्दी काफिर, अब्दी जहन्नमी, जो हमेशा जहन्नम में जलेगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा, ऐसा अब्दी काफिर अबू लहब, जिसने हमा वक्त मेरे आका को अज़ियतें पहुंचाई, हर वक्त इत्ताक में रहता था कि मुझे कोई मौका मिले, और वो कोई मौका छोड़ता भी नहीं था। कोई मौका मिले मैं नबी को अज़ियत पहुंचाऊं, कोई मौका मिले नबी के सहाबा को अज़ियत पहुंचाऊं, कोई मौका मिले ताकि मैं इनको अज़ियत दूं, इनको तकलीफ दूं, और वो ऐसा करता भी रहा। लेकिन उसने एक काम किया, जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत हुई, जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त उसने उसके पास उसकी एक लौंडी जिसका नाम सुवीबा था, वो आई, और आने के बाद उसने कहा, अबू लहब तुझे मुबारक हो, तेरे घर भतीजा पैदा हुआ। कहा कि तेरे घर भतीजा पैदा हुआ। उस लौंडी ने आकर खबर दी, मुबारक हो तुझे। अबू लहब ने ये बात सुनी तो उंगली के इशारे से उस लौंडी को, उस गुलाब को आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। उसके बाद जिंदगी भर दुश्मन बना रहा, इस्लाम का दुश्मन, बानी इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, सारी जिंदगी मुसलमानों से दुश्मनी रखी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत पहुंचाता रहा, आपको परेशान करता रहा, आपके सहाबा को परेशान करता रहा। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस वक्त वो मर गया, खत्म हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि तेरा हाल क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे साथ क्या मामला किया है, तो कहता है कि मैं जहन्नम में जल रहा हूं, आग में जल रहा हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी भर नबी को अज़ियत पहुंचाई, मैंने जिंदगी भर आपको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत की, आपको अज़ियत देता रहा, आपको परेशान करता रहा, आपके सहाबा को पर जुल्म करता रहा, इसलिए मैं आग में जल रहा हूं। लेकिन हाँ, जब दो शंबा का दिन आता है, पीर का दिन आता है, जिस दिन मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई,
और मेरी एक लौंडी ने मुझे आकर खुशखबरी दी, अबू लहब तुझे मुबारक हो, तेरे घर भतीजा पैदा हुआ है। तो मैंने खुशी में आकर उंगली के इशारे से उसे आजाद कर दिया। जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, दोशंबे का, तो मैं उसी उंगली को अपने मुंह में रखकर चूसता हूं, तो उससे मुझे राहत मिलती है। एक अब्दी काफिर, अब्दी जहन्नमी, जिसे हमा वक्त जहन्नम में रहना है, हमेशा जहन्नम में ही जलता रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सादत की खुशी में उसने अपनी एक लौंडी को आजाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अज़ाब में कमी कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गुलामान मुस्तफा है, हम तो आशिकान मुस्तफा है, और अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपकी विलादत व सादत के मौके पर अपने घरों को रोशन करेंगे, अपनी मस्जिदों को रोशन करेंगे, अपने घरों में चरागा करेंगे, अपनी गलियों को रोशन करेंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी भी खताओं को माफ फरमाएगा। और अल्लाह सिर्फ हमें माफी नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खुशी मनाने के तुफैल हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जन्नत भी अता फरमा देगा, जिसकी हर मुसलमान तमन्ना करता है, हर मुसलमान ख्वाहिश करता है कि मेरे मौला तू मुझे जन्नत अता फरमा दे। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि परवरदिगार आलम से वो दुआ मांगता है तो जन्नत की दुआ मांगता है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगता है कि मौला मुझे जन्नत अता कर। एक अब्दी काफिर, और फिर ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है भाई। जब हमें कोई नेमत मिल जाए, घर में बेटी मिल जाए तो हम खुश होते हैं, बेटा मिल जाए तो फूले नहीं समाते, है कि नहीं? बेटी मिल जाए जब भी खुश होते हैं, और बेटा मिल जाए तब भी फूले नहीं समाते, मिठाइयां बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने हमें बेटी दी, ये भी अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने हमें बेटा दिया, ये भी अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने हमें बीवी दी, ये भी अल्लाह की नेमत, हमारे माँ बाप सलामत है, ये भी अल्लाह की नेमत। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो हम अल्लाह की ये नेमत ही तो है, तो हम अल्लाह की नेमतों का चर्चा क्यों ना करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे दरमियान मबूस फरमाया, हमारे दरमियान पैदा किया, तो हम खुशियां क्यों ना मनाएं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत का चर्चा क्यों ना करें? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब हम चर्चा करेंगे तो इसका सिला अल्लाह हमें अता फरमाएगा, इसकी जज़ा अल्लाह हमें अता फरमाएगा। तो आज वक्त है, अल्लाह ने जो हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, किस वक्त? उस वक्त जब सारी दुनिया जुल्म सितम का निशाना बन चुकी थी। किस वक्त? उस वक्त जब बच्चियों पर जुल्म हो रहा था, जैसे कि अभी हजरत ने बताया। किस वक्त? उस वक्त जब काले और गोरे में इम्तियाज किया जाता था, काले और गोरे में फर्क किया जाता था। किस वक्त? उस वक्त जब ऊंच और नीच में फर्क किया जाता था, अमीरी और गरीबी में फर्क किया जाता था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत हुई, और आपकी विलादत व सआदत हुई तो आपने ऊंच नीच के रिश्ते को खत्म कर दिया, काले गोरे के रिश्ते को खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। आपने तमाम खुराफात रस्मों को, तमाम बुरी रस्में जो पनप रही थी, जो समाज में पैदा हो चुकी थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम रस्मों को खत्म कर दिया, उन तमाम बुरी खुराफात आदतों को लोगों के दरमियान से खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, मैं बताता जाऊं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत वह सादत हुई, आपसे पहले बड़ा ही जुल्म सितम बच्चों के ऊपर होता था, उन्हें कब्र के हवाले कर दिया जाता था। आज का बाप और आज से आज 1400 वर्ष पहले के बाप को देखिए, कितना फर्क है। जब मेरे नबी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सादत नहीं हुई थी, उससे पहले का मंजर देखिए और आज का मंजर देखिए आप। उस वक्त एक बाप अपने दरवाजे को आधी रात में खोलता है, आज का बाप भी रात का आधा पहर गुजरने के बाद अपने घर के दरवाजे को खोलता है। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि कल के बाप ने जब आधी रात को अपने घर के दरवाजे को खोला तो इस नियत से खोला था कि वो अपनी बेटी को मौत के हवाले कर दे, वो अपनी बेटी को कब्र के हवाले कर दे। और आज का बाप अगर आधी रात में अपने दरवाजे को खोलता है तो बेटी को कब्र के हवाले नहीं, बेटी को मौत के हवाले नहीं, बल्कि अगर बेटी बीमार हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसे बचाने के लिए अल्लाह अकबर आधी रात को अपने दरवाजे को खोलता है और अस्पताल की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। आप गौर कीजिए, कल का बाप, 1450 वर्ष पहले का बाप अल्लाह अकबर अपने दरवाजे को खोलता है, बच्ची की सांसें छीनने के लिए खोलता है। लेकिन आज का बाप अपने घर के दरवाजे को खोलता है तो अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए खोलता है। कितना बड़ा पैगाम दिया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, कितना बड़ा पैगाम। आज का बाप अगर बच्ची में धोखे से पैर की ठोकर लग जाए तो उसका दिल सहम उठता है, उसका कलीजा मुंह को आता है, उसका दिल तड़प जाता है कि मेरा पैर मेरी बेटी में लग गया, उसे चूमने लगता है और पूछता है, मेरा बेटा, मेरी बच्ची, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लेकिन आप देखिए 1450 वर्ष पहले के बाप को, वो अपनी बेटी में पैर की ठोकर मार रहा है, ठोकर मार रहा है बेटी में, अपनी बच्ची पर जुल्म कर रहा है। आज का बाप अगर बच्ची को थोड़ी सी ठोकर लग जाए तो आंखों में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन कल का बाप अपनी बच्ची के नाजुक से बालों को पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह अकबर उसको कब्र के अंदर दाखिल कर रहा है, कब्र के अंदर पटक रहा है और उसको मिट्टी से दाब रहा है। आज का बाप अगर बच्ची के ऊपर थोड़ी सी गर्दो गुबार लग जाए तो अपनी बच्ची की गर्दो गुबार को दूर करता है। ये पैगाम किसने दिया? ये पैगाम
आमिना के लाल जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और मेरे आका ने सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नेमत का भी शुमार कर दिया कि लोगों सुनो, अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें बेटी की शक्ल सूरत में अता की है, यह बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। किस दौर में? उस दौर में जिस दौर में सबसे बड़ी गाली जो थी, किसी बहन का भाई बनना सबसे बड़ी गाली थी। सबसे बड़ी जो गाली थी, किसी बेटी का बाप बनना सबसे बड़ी गाली थी। ऐसे पुरखतर दौर में जब बेटियों पर जुल्म किया जाता था, और अगर कोई अपनी बच्ची को पाल लेता तो लोग उसे तरह तरह का ताना देते, तरह तरह की लानो तान करते उसके ऊपर कि फला इंसान देखो अपने घर में बेटी को पाल रहा है, फला इंसान देखो अपने घर में एक बच्ची की परवरिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। लोग इस तरीके से उसे ताना देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दे दिया कि सुनो, अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें बेटी की शक्ल सूरत में अता की है, आइए मैं तुम्हें बताता जाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, साहबा की महफिल है, तमाम साहबी रसूल बैठे हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो इंसान जिसके घर पर 3 बेटियां हैं, तड़प बोल दी सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वो जिसके घर पर 3 बेटियां हैं और उसने उन 3 बेटियों की अच्छी परवरिश की, उनका ख्याल रखा, उनको इल्म सिखाया, और अच्छे घर में, इल्म वाले घर में, दीनदार घर में उन बच्चियों का रिश्ता कर दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जमानत लेता हूं कि वो जन्नत में मेरे इतने करीब हुए। यदि सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दोनों उंगलियों का इशारा करते हुए, आप देखिए एक उंगली दूसरे उंगली के कितने करीब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो जिसने 3 बच्चियों की परवरिश की और दीनदार घर में उनका रिश्ता कर दिया, अच्छे घर में, अच्छे खानदान में रिश्ता कर दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं मोहम्मद उसकी जमानत लेता हूं वो जन्नत में मेरे इतने करीब हो। 3 बेटियों को पालने पर, 3 बेटियों की परवरिश करने पर, 3 बच्चों का निकाह करने पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की आपको जमानत दे रहे हैं। मुकद्दर पे अपने कुर्बान जाइए। अब जिन साहबी रसूल की 2 बेटियां थी, उनका भी दिल मचल उठा, उनका भी दिल तड़प उठा, और वो खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर किसी के पास 3 बेटियां नहीं है मेरे आका, उसके पास सिर्फ 2 ही बच्चियां हैं, 2 ही बेटियां हैं मेरे आका, उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे प्यारे साहबा, क्योंकि दरिया रहमत जोश में था, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर किसी के पास 2 बेटी हैं, उसने अपनी 2 बच्चियों की परवरिश की, अपनी 2 बेटियों की अच्छे तरीके से खातिरदारी की, उनको इल्म सिखाया, और इल्म वाले घर में, दीनदार घर में, अच्छे घर में उनका रिश्ता कर दिया, मैं मोहम्मद उसकी जमानत लेता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो जन्नत में मेरे इतने करीब हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी 3 बेटियां हैं उसको भी जन्नत की जमानत दे रहे हैं, जिसकी 2 बेटियां हैं दरिया रहमत जोश पर है, जिसकी 2 बेटियां हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे भी जन्नत की जमानत दे रहे हैं। अब जिसकी 1 बेटी थी उसका भी दिल मचल उठा, वो भी खड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक साहबी रसूल और खड़े होते हैं और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, मेरे आका आप पर मेरी जान कुर्बान है मेरे आका। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर किसी के पास सिर्फ 1 ही बेटी हो मेरे आका, उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि दरिया रहमत जोश पर है, आका फरमाते मेरे प्यारे सहाबा सुनो, अगर किसी के पास सिर्फ 1 ही बेटी है और उसने अपनी बच्ची की खातिरदारी की, अपनी बच्ची को इल्म सिखाया और अपनी बच्ची को दीनदार घर में, अच्छे घर में रिश्ता कर दिया, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जमानत लेता हूं वो भी जन्नत में मेरे इतने करीब हो। अब जिसकी 1 बेटी थी तो उसके दिल में 2 बेटियों की तमन्ना मचल उठी, जिसके पास 2 बेटियां थी उसके दिल में 3 बेटियों की तमन्ना मचल उठी, और जिनने अपनी बेटियों को दफन कर दिया था, अपनी बच्चियों को कब्र के सुपुर्द कर दिया था, उनकी आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू निकल पड़े, ज़ारों कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत तो वो ज़ात है कि जब इंसानियत सिचकियां ले रही थी, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, माँ अपने कलेजे पर हाथ रखकर सहमी की सहमी रह जा रही थी, उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकबर लोगों को ये बताया, ये पैगाम दिया कि लोगों सुनो, जो अल्लाह ने नेमत, जो बेटी की शक्ल सूरत में तुम्हें अल्लाह ने जो नेमत अता की है, ये नेमत अल्लाह ने इसलिए अता नहीं की कि तुम इस नेमत को कब्र के सुपुर्द कर दो, इस नेमत को तुम अल्लाह अकबर जिंदा इनको एक गले को घोंट कर इनको मौत के हवाले कर दो। अल्लाह ने नेमत तो तुम्हें इसलिए अता की है ताकि ये बच्चियां तुम्हारी बेटियां बन सके, ताकि ये बच्चियां तुम्हारी बहन बन सके, ताकि ये बच्चियां तुम्हारी मां बन सके, ताकि तुम बच्चियां तुम्हारी बीवी बन सके, ताकि ये बच्चियां तुम्हारे घर की जीनत बन सके, ताकि ये बच्चियां तुम्हारे घर की रौनक बन सके। अल्लाह अकबर। आपने पैगाम दे दिया, और इतना ही नहीं, वो दौर इतना पुरखतर दौर था, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पास पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं होता था तो अपनी बीवी को जूते के बदले में किसी दूसरे के हवाले कर दिया करते। सोचो आप कैसा दौर था वो।
कि अगर पहनने के लिए जूता नहीं होता तो अपनी बीवी को दूसरे के हवाले कर देते जूते के बस में। और इतना ही नहीं, अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसके शौहर को जब जलाया जाता तो उसकी चिता पर उसको भी जला दिया जाता, उसको भी मार दिया जाता, या फिर उसको तंग तारीकी मकान में बंद करके चंद महीने उसे बंद करते, खाना पीना कम देते, जिसके जरिए से वो गंदगी का मुजस्समा बन जाती, या तो वो अंधेरी कोठरी में उसका दम घुट जाता, वहीं खत्म हो जाती, या फिर अगर वो सही सलामत जिंदा लौट आती तो उसको गधे की नंगी पीठ पर बिठाकर उसकी झोली में ऊंट की मेंगनियों को रखकर उसको मक्का की गली कूचों में घुमाया जाता, और वो औरत उन मेंगनियों को लेड़ियों को उठा उठाकर लोगों के ऊपर उछालती, जिससे ये लोग समझ जाते कि वो औरत है जिसकी इद्दत आज पूरी हो चुकी है। यानी अगर शौहर का इंतकाल हो जाता तो औरत को दोबारा निकाह करने का कोई उस समय हुक्म नहीं था, कोई भी औरत दोबारा निकाह नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत व शहादत हुई, उसके बाद एक नहीं दो शौहरों की बेबा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तमाम मुसलमानों की मां हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि दो शौहरों की बेबा थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्र से 2 गुना ज्यादा उम्र की औरत से निकाह करके पैगाम दे दिया कि एक औरत अगर बेबा हो जाए तो उसे भी अपना घर दोबारा बसाने की शरीयत की जानिब से इजाजत है, वो अपना घर बसा सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम दे रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाकियत का पैगाम दिया, कितना अच्छा पैगाम मेरे आका दे रहे हैं। आज रबीउल अव्वल का दिन है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व शहादत का की जश्न की महफिल में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता जाऊं, इस महफिल के भी अपने आदाब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत हुई वो जुल्म सितम खत्म करने के लिए हुई, लोगों पर जो जुल्म होता था उसको खत्म करने के लिए हुई, नाच गाने को खत्म करने के लिए हुई, बुरी रस्में मिटाने के लिए हुई। अल्लाह अकबर। लेकिन आज देखिए, जब हम जश्न में शामिल होते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौका तो ऐसा मौका है कि अल्लाह हमें इसमें नेमतें अता फरमाता है, अल्लाह हमें बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह की जानिब से हमें नेकियां मिलती है, अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर छमाछम बरसती है। लेकिन मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि सवाब मिलने की वजह हम पर गुनाह लाजिम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सवाब मिलने की बजाय हम गुनाहगार होते हुए नजर आए। क्योंकि आज होता क्या है, मैं आपको बताता जाऊं, मेरे आका की विलादत जो है नाच गाने को खत्म करने के लिए हुई है। आज हम लाखों रुपए का डीजे यूज करते हैं जश्न की तैयारी के लिए, और जब डीजे बजता है तो उस पर बहुत से लोग अरश्क करते हुए नजर आते हैं, बहुत से लोग उस पर नाचते हुए नजर आते हैं। अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो नाच गाने को खत्म करने के लिए आपकी विलादत हुई, आप जो दुनिया में आए आपने नाच गाने को खत्म कर दिया, बुरी रस्मों को खत्म कर दिया। लेकिन आज हमारे नौजवानों में ना जाने क्या हो गया है कि जब जुलूस में शामिल होते हैं तो उछलते हुए नजर आते हैं, कूदते हुए नजर आते हैं। नहीं मेरे अजीजों, बल्कि हमें जुलूस में बड़ी ही शांति का पैगाम देना है। जुलूस में इस तरीके से निकलना है कि लोग जब हमें देखें, देखकर कहें कि देखिए ये गुलामाने मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का अंदाज देखिए, इनके चलने का अंदाज देखिए, इनके निकलने का अंदाज देखिए। अल्लाह अकबर। जब वो हमें देखें तो दूसरे लोग देखकर हमें वो भी नसीहत हासिल करें कि नहीं नहीं, हमें भी ऐसा ही पैगाम देना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाकियत का पैगाम दिया। आप मक्का में पैदा हुए, आपने जब इस्लाम का पैगाम शुरू किया, नबूवत का ऐलान किया, लोगों ने मुखालिफत की, यहां तक कि एक मक्का में एक रहने वाली एक बूढ़ी औरत, आपने सुना होगा बारहा वाकया, उस औरत ने जब इस बात को सुना कि एक मोहम्मद तशरीफ लाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो उनको देखता है वो उनका हो जाता है, जो उनकी बातें सुनता है वो उनका हो जाता है, तो उस औरत ने जो है, बूढ़ी औरत ने अपने सामान को पैक किया, और पैक करने के बाद अपनी सामान को घर के बाहर रख लिया। अपनी सामान को बाहर रखने के बाद अब इंतजार में लग गई कि कोई आए और इस गठरी को अपने सर पर लेकर मेरे मकान तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे, जिस जगह उसको जाना था। इतने में क्या देखती है कि एक हसीन और जमील नौजवान, खूबसूरत नौजवान चला आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उसने देखा, देखने के बाद मेरे आका ने पूछा, अम्मा बताओ क्या बात है, आखिरकार तुम किसके इंतजार में बैठी हो, तुम कैसे बैठी हुई हो? तो वो औरत कहती है, बेटा मैं किसी मजदूर का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और इस सामान को उठाकर मेरे मकाम तक पहुंचा दे जहां पर मैं जाना चाहती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, इसको मैं उठा लेता हूँ। औरत कहती, नहीं बेटा, तुम तो मुझे कोई शहजादे दिखाई देते हो, कोई खूबसूरत नौजवान हो, आप किसी अच्छे घर के मालूम होते हो, और आप भला मेरा बूढ़ी औरत का सामान क्यों उठाओगे? आका फरमाते, नहीं, सामान को मैं उठाता हूँ। आप उठाने को ही थे, इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप हुक्म दें तो इस गठरी को मैं उठा लेता हूँ। मेरे आका फरमाते, नहीं, इस गठरी को मैं उठाता हूं, क्योंकि जिब्राइल अगर आज इस गठरी को तुमने उठा लिया तो ता कयामत तक लोग बूढ़ों की खिदमत नहीं करेंगे, लेकिन आज अगर इस गठरी को मैंने उठाया तो लोग मेरी सुन्नत को जानते हुए बूढ़ों की खिदमत को अंजाम देंगे, मेरी सुन्नत को जानते हुए। क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
सुन्नते बाबरकत थी कि आप बूढ़े लोगों की मदद किया करते थे, आप बूढ़ों का वजन उठाया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत की गठरी को लिया, अपने सर पर रखा और उसकी मंजिलों के लिए चल पड़े, उसके घर की तरफ बढ़ दिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आगे पहुंचते हैं, उसका मकाम आ जाता है, वो औरत वहीं रुकती है। रुकने के बाद आका अलैहिस्सलाम उसके सामान को रखते हैं और जब जाने लगते हैं तो वो औरत रोकती है कि बेटा रुको, बेटा तुम्हें मालूम है मैंने मक्का क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा है कि एक मोहम्मद नाम का एक कोई आया है जो अपने आप को नबी कहता है और जो उसे देखता है वो उसी का हो जाता है, जो उसकी बातें सुनता है वो उसी के गुण गाने लगता है। वो कोई जादूगर है, वो कहती कोई जादूगर है, वो जादू करता है और लोग उसके जादू में फंस जाते हैं। वो औरत अपनी बात कह रही थी, लेकिन उस औरत को क्या मालूम कि आज उसकी किस्मत का तारा जगमगाने वाला है। उस औरत को क्या पता कि आज उसके मुकद्दर का सितारा चमकने वाला है। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है बस इसीलिए मैंने मक्का छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर बसने के लिए चली आई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं। उसके बाद आका जाने लगते हैं। फिर औरत कहती है बेटा रुको, तुम बड़े भोले मालूम होते हो, बड़े अच्छे मालूम होते हो, बेटा कहीं ऐसा ना हो तुम भी उसके महकाए में आ जाओ। मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल गई, बेटा बताओ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए बूढ़ी औरत, ए बूढ़ी माँ, तुम मुझसे मेरा नाम पूछती है, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। वो औरत जब इतना सुनती है तो फौरन ही तौबा करती है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। और वो औरत कहती है क्या अल्लाह अकबर, क्या आपका इतना अच्छा अखलाक है, वो इंसान जो बूढ़ों का बोझ उठाता हो, वो इंसान जो बूढ़ों की खैर ख्वाही करता हो, वो इंसान जो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, अच्छा सलूक करता हो। अल्लाह अकबर। यकीनन वो जो मजहब लेकर आया है उसका सच्चा मजहब है, वो जो पैगाम लेकर आया है उसका सच्चा पैगाम है। मुझे भी कलमा पढ़कर अपने मजहब इस्लाम में दाखिल करूंगा। वो औरत ने भी कलमा पढ़ा और मजहब इस्लाम में दाखिल हो गई। आखिरी बात, उसके बाद सलात व सलाम। ये महफिल कितनी बरकत वाली महफिल है, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व सलाम की बड़ी ही बाबरकत ये महफिल है, तो हमें इसका अदब का ख्याल रखना है कि जब हम जुलूस में जाएं तो बावुजू होकर जाएं, क्योंकि जब वजू बनाकर जाएंगे वो फिर वजू मोमिन का हथियार है। बावुजू निकले, सर पर टोपी हो और जुबान पर दरूद व सलाम की डालियां हो। यदि सुभान अल्लाह, दरूद पाक पढ़ते हुए हम महफिल में शामिल हो। तो आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था वो ये है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था और आप पर्दा कर चुके थे। तो आपके दौर में एक कुछ लोग रहते हैं, गरीब लोग हर दौर में रहते हैं। तो आपके दौर में एक बादशाह ने एक मीलाद अपने घर पर रखी, अपने महल में, अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल, और साथ ही साथ लोगों के खाने का भी इंतजाम किया। अब बूढ़ी औरत और उसकी एक बेटी, उसको दावत नहीं दी। वो बेटी अपनी माँ से कहती है अम्मी जान, आज वक्त के बादशाह ने तमाम लोगों को मदऊ किया है, तमाम लोगों को दावत दी है, क्या बादशाह ने हमें दावत नहीं दी? आज उसके घर पर जिक्र अस्कार की महफिल है और साथ ही साथ खाने की दावत भी है। बहुत वक्त गुजर गया, लजीज खाना नहीं खाया, अच्छा खाना नहीं खाया, बादशाह ने क्या हमें दावत नहीं दी? माँ कहती है बेटा लगता है कि बादशाह हमें दावत देना भूल गया, क्योंकि हम झोपड़ी में रहने वाले लोग। कहा ठीक है बेटी, हम शाम तैयार हो जाओ, बादशाह की दावत में हम भी शामिल होंगे। बेटी को तैयार किया और उस महफिल में शामिल होने के लिए जब पहुंचे तो दरबारियों ने उन बच्चियों को रोक लिया, उस बच्ची को और माँ को रोक लिया। और दरबारी बोलते हैं सिपाही के तुम कहाँ जाती हो? कहा बादशाह ने दावत दी है तो बादशाह की दावत में जा रहे हैं। वो कहता है कि बादशाह ने तुम्हें दावत दी है? क्या नहीं लगता बादशाह भूल क्या दावत देना? कहा बादशाह ने यहाँ पर बड़े बड़े ताजिरों को दावत दी, बादशाह ने बड़े बड़े रईस लोगों को दावत दी, बादशाह ने मालदार लोगों को दावत दी है, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को मदऊ किया है। तू झोपड़ी में रहने वाली, गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारने वाली औरत, तुझे बादशाह ने दावत नहीं दी है, तू यहाँ से भाग। उसको भगा दिया, दुत्कार दिया। बेटी की आंखों में आंसू छलक आए और रोने लगी। तो माने का बेटा रोने की जरूरत नहीं है, आज लजीज खाना नहीं मिला तो फिर कभी खा लेंगे, लेकिन रही जिक्र की बात तो बेटा चलो आज मैं जिक्र करूंगी और तुम जिक्र को सुनना। आज हम अपने घर पर मीलाद मनाएंगे और उस मीलाद की महफिल में बेटी मैं बयान करूंगी और तो उसको सुनना। घर पहुंचते हैं, दोनों माँ बेटियों ने वजू बनाया और माँ ने बयान करना शुरू किया। कभी माँ बयान करती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक का ये आलम था कि आप अगर किसी कमजोर जानवर पर रख देते तो अल्लाह उसे तंदुरुस्त बना देता। आप अगर किसी कमजोर जानवर पर अपना दस्ते बाबरकत रख देते तो परवरदिगार आलम उसकी कमजोरी को दूर कर उसे ताकतवर मजबूत बना देता। और अगर वो जानवर दूध नहीं देता हो तो वो दूध देने लगता। कभी वो आपके जुल्फे मुबारक का बयान करती है, कभी वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदाने मुबारक। उसकी माँ बच्ची की बयान करती है, मेरी बेटी जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधेरे कमरे में मुस्कुराते थे तो आपके दंदाने मुबारक से ऐसी रोशनी निकलती थी, ऐसी रोशनी निकलती थी कि सारा का सारा घर रोशन हो जाया करता था। कभी आपके हाथों के बारे में कि अगर आप अपना दस्ते बाबरकत किसी काले रंग के गुलाम पर रख दें तो वो चमकता हुआ दरख्शंदा सितारा मालूम होता था, अल्लाह उसको खूबसूरत बना देता था। आपको ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
बरकतें अता फरमाई थी। और आपके जिस्म मुबारक से जो पसीना निकलता था, जब आप कहीं चले जाते तो साहब रसूल को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुबारक की खुशबू को सूंघते हुए आप तक पहुंच जाया करते थे। अल्लाह अकबर। पूरा बयान हुआ यहाँ तक कि सुबह हो गई, अजान होने लगी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी जाओ सामने कुएं से ताजा पानी भर के ले आओ। बेटी बाहर निकलती है, जैसे ही निकलना होता है एक जोरदार चीख मारती है। माँ घबरा जाती है, आखिरकार बात क्या है। बेटी घर में आती है, उसके बाद माँ पूछती, बेटी क्या हुआ। बेटी अर्ज करती है, मेरी माँ खुद चलकर देख लो। जब माँ पहुंचती है तो देखा कि हुजूर गौसे आजम बड़े पीर उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी को अपने लबों से चूम रहे हैं, अपने लबों से चूम रहे हैं। उस औरत ने देखा तो कहा, हुजूर आप इस बूढ़ी औरत की टूटी फूटी झोपड़ी को चूम रहे हो, वो जिसे बादशाह ने भी धुतकार दिया। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, तू उसको टूटी फूटी झोपड़ी कहती है। अरे ये झोपड़ी तो वो झोपड़ी है कि जिस झोपड़ी में सारी रात तेरे जिक्र की महफिल में अल्लाह की नूरी मखलूक, और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात जलवा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसी महफिलें जहां पर अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उन महफिलों में। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें